डीजीपी साहब, दरोगा के चुंगल से मेरी पत्नी को छुड़ा दीजिए। बेबस होकर डीजीपी साहब से गुहार लगाते तस्वीर में दिख रहे महोदय पेशे से इंजीनियर हैं। लखनऊ पुलिस के दरोगा को अपने ही घर में पत्नी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख इन इंजीनियर महोदय ने डीजीपी साहब से गुहार लगाई है। दरोगा जी का लखनऊ से ट्रांसफर तो हो गया, पर इंजीनियर की पत्नी से मोह नहीं खत्म हुआ। दूरी शहर की हुई, पर दिलों की नज़दीकी ज्यों की त्यों बनी रही। दरोगा जी इंजीनियर की पत्नी से लखनऊ छुट्टी लेकर के मिलने आ पहुंचे। आए तो प्रेम मनोहार की बातें हुई, इश्क ने अंगड़ाई फिर से ली और फिर क्या दोनों का सलाह मशवरा हुआ। और फिर दरोगा जी ने कुछ ऐसा किया कि इंजीनियर की पत्नी को इंजीनियर से ही बगावत करवा दी। पत्नी पर दबाव बनाकर इंजीनियर को उसके घर से ही निकलवा दिया है। अब आलम तो इंजीनियर साहब का ये है कि हाथों से घर भी गया है और घर की इज्जत भी चली गई है। अब इंजीनियर साहब सिर्फ गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। क्या गुहार लगा रहे हैं, जरा आप भी सुन लीजिए। मेरा नाम सर चतुरानंद पाठक है। क्या करते हैं? सर मैं सिविल इंजीनियर हूँ, BSY कंपनी है उसी में। BSY कंपनी में सिविल इंजीनियर हूँ सर। अच्छा, क्या हुआ आपके साथ? सर 2019 में हम लोग मकान के लिए पैसा दिए थे दीपक मिश्रा को। उसी के खिलाफ हम लोग प्रकरण लिखवाने के लिए कमता चौकी में हम लोग गए थे, हम और हमारी पत्नी शांति पाठक दोनों लोग गए थे। तो वहाँ मनोज सिंह जो है SI थे, उनको हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया, आवेदन दिया उनको। आवेदन देने के बाद उन्होंने बोला, आश्वासन दिया कि मैं अब दीपक मिश्रा के खिलाफ जो है मैं कार्रवाई करूँगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है मैं काम के सिलसिले में बाहर रहता था, तो मैं अपने मैडम का जो है नंबर उस एप्लीकेशन में डाल दिया था कि जो भी आप देखते रहना, तुम यहाँ पर हो, तुम समझते रहना। क्योंकि मेरी बेटी, मैं 4 साल की बेटी थी, तो मैं परिवार को लेकर इधर उधर मैं ट्रैवल नहीं कर सकता था। तो ये हमारी बीवी के साथ मतलब ये टच में रहे कि मतलब आप आइए, मतलब आपका मामला मैं देख रहा हूँ। उन्होंने फिर 50,000 रुपये का डिमांड किया। मेरी बीवी ने 50,000 रुपये हमसे मांगा, मैंने 50,000 रुपये उनको दिया भी, ठीक ना। कि ये देख लो, अगर मान लो कि चला भाग दौड़ में खर्च होती है, कोई बात नहीं, तो ये 50,000 ले लो और आप दे दो। उसके बाद जो वो जो भी है मतलब निष्पक्ष जांच के लिए मांग करो कि निष्पक्ष हमारी जांच की जाए, ठीक है। 50,000 मेरी मैडम ने दे दिया उसे पैसे। उसके बाद उसका ट्रांसफ़र हो गया, मनोज सिंह का ट्रांसफ़र हो गया। वहाँ से मनोज सिंह का ट्रांसफ़र हो गया, तो फिर मैं मनोज सिंह से मेरी मैडम बात की कि मतलब सर ये केस उसका था। तो बोला कि अभी है, मैं वहाँ पर हूँ नहीं, कि मैं देखता हूँ क्या हो सकता है हमसे, मैं बेटर करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो है सर, मैं 26 तारीख को रात्रि को मैं आया। मैं यहाँ नहीं था, मैं दिल्ली में था। मैं दिल्ली से मैं तो 3-4 दिन पहले आया था, ठीक है। तो 3-4 दिन पहले आया था, तो अजय नगर वाला जो मकान, वहाँ पर गया मैं। तो वहाँ मतलब बाहर निकला हुआ था मैं समोसा खाने के लिए। मैं तो 3-4 घंटे पहले ही से निकला हुआ था। कुछ ऑफिस का यहाँ पे ऑफिस का भी काम में डाल रखा हूँ। घर पहुँचे सर, तो दरवाज़ा मैंने खटखटाया, तो जो जाली वाली जो गेट होती है वो बंद थी अंदर से भी। वो गेट जो खुला था, अंदर का एक जो ताले वाली गेट थी वो खुली थी। जाली वाला दरवाज़ा मैंने खींचने के बाद जो दरवाज़ा खुला, खटखटाया, दरवाज़ा खुला, अंदर में गया। अंदर में देखा कि दोनों लोग, मतलब हमारी पत्नी और वो मनोज सिंह जो SI हैं, दोनों लोग जो है ना संदिग्ध हालत में, मतलब नग्न अवस्था में जो है पाए गए। जब मैंने ऑब्जेक्शन किया, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, मतलब मैंने अब मतलब कुछ गाली भी दिया, ठीक ना, कि मतलब यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है, ठीक ना। तो सर, तो यहाँ से भाग जा, नहीं तो मैं तुझे यहीं मार दूँगा, मैं तुम्हें झूठे केस में फंसा दूँगा। फिर मैं सर वहाँ से चला। दरोगा के खिलाफ आपने कहाँ एप्लीकेशन दिया? सर मैंने पुलिस महानिदेशक को भी दिया है। आज अब पुलिस आयुक्त के पास ही हम लोग गए थे, ठाकुर साहब के पास, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। सर मैं चाहता हूं कि हमारी जो अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं हुई सर, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दरोगा के खिलाफ मुकदमा भी नहीं? कोई मुकदमा नहीं हुआ सर।